खैरथल में नीले ड्रम में पति का शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने युवक की पत्नी और मकान मालिक के बेटे को डिटेन कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। ऐसे में नीले ड्रम की असली साजिश का जल्द ही पर्दाफाश होने वाला है। यूपी टू राजस्थान कितनी मुस्कान, मेरठ टू खैरथल रिश्तों का कत्ल, हत्या से कोहराम, नीले ड्रम में हंसराम। नीले ड्रम की मिस्ट्री खुलने लगी हिस्ट्री। अब मर गई तो अलग बात है, वरना जब तक जिंदा हूँ तुझे छोड़ने वालों में से। अपने पति के साथ जीने मरने वाली, रील बनाने वाली इसी महिला पर उसकी हत्या कर ड्रम में शव डालने का शक है। जी हाँ, सही सुना आपने। यूपी के मेरठ में मुस्कान को तो आप भूले नहीं होंगे, जिसने अपने पति सौरभ की हत्या कर उसका शव ड्रम में डालकर जमीन में दफना दिया था। ठीक वैसा ही कुछ राजस्थान के खैरथल में भी हुआ है, जिसके बाद से यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। किशनगढ़ बास में किराए के मकान में रहने वाले हंसराम की लाश छत पर रखे एक नीले ड्रम में मिली, जिसके बाद से ही उसकी पत्नी सुनीता और मकान मालिक का बेटा फरार था। जिसके बाद पुलिस ने हत्या के शक में दोनों को डिटेन कर लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी ओर हंसराम के भाई गौतम ने भी इस मामले में बड़ा खुलासा किया। गौतम ने बताया कि उसकी भाभी सुनीता काफी ज्यादा रील बनाती थी। इसको लेकर हंसराम के आपत्ति जताने पर उन दोनों में आए दिन काफी झगड़े भी होते थे। नहीं, परेशान मेरा भाई कभी नहीं रखा उसे। हाँ हाँ, लक्ष्मी परेशान करती थी उसे। तब भी वो मम्मी पापा को कुछ भी नहीं कहता था। आपसे बात हुई? आपसे क्या कहा? हाँ, बताता नहीं था। आपसे क्या बोला था? मुझसे कुछ नहीं बोला था, यही बोला था मैं यहाँ पर हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा, भाभी को तुमने काफी टाइम देखा हो, गांव में भी रही होगी, क्या नेचर था उसका? नेचर उसका सही नहीं था। किस तरह का खराब था नेचर? खराब था उसका नेचर। लड़ाई झगड़ा करती थी? हाँ, लड़ाई झगड़े करती रहती। लड़ाई झगड़ा करती थी, या जैसे कि सोशल मीडिया पे रील की भी बात आ रही है सामने, वीडियो बनाती थी फोन के अंदर, वो कुछ गाँव में भी बनाती थी या यहीं आके? यहीं आके बना रही थी, गाँव में कुछ भी नहीं बनाती थी। आपको बताते चले पूरा मामला आखिर है क्या। खैरथल में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में एक युवक की लाश मिली। मकान मालकिन मिथिलेश देवी छत पर गईं तो नीले ड्रम में बदबू आई। मिथिलेश देवी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रम को खोला। शव नमक में दबा हुआ मिला। सूत्रों के मुताबिक हंस राम की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई। किशनगढ़ बास थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर तथ्य जुटाए। हंसराम अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए पर रहता था। हंसराम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था। मकान मालिक के बेटे जितेंद्र ने हंसराम को किराए पर कमरा दिलवाया था। पुलिस जांच कर रही है, हंसराम की पत्नी और जितेंद्र के बीच अफेयर तो नहीं था। फिलहाल सुनीता और जितेंद्र से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और जल्द ही मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बानसूर में पुलिस ने खतरनाक गैंगस्टर कृष्ण पहलवान का सड़क पर जुलूस निकाला। टेम्पो में बैठाकर उसे कस्बे के मुख्य मार्गों से ले जाया गया। पुलिस को चुनौती देने वाला बदमाश इस दौरान अपने गुनाहों की माफी मांगता नजर आया। सड़क पर निकला बदमाश का जुलूस। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया गैंगस्टर। अपराध नहीं करने की खाई कसम। जमीन पर घिसटते हुए चलता यह कुख्यात बदमाश कृष्ण पहलवान है। ये वही गैंगस्टर है जिसने शराब ठेकेदार सुनील की हत्या के बाद वीडियो जारी कर पुलिस को चुनौती दी थी। ये 2 वीडियो देखिए। पहले किस तरह बदमाश धमकी दे रहा था और अब पुलिस के सामने उसकी सारी हेकड़ी निकल गई।
जो ये बांसुर में जो कांड हुआ है जिसमें गोली लगी है भाई हमने कराई है खुद कृष्ण पहलवान ने, ठीक है। ये हमारे विरुद्ध था और जो भी हमारे विरुद्ध है ना सारे लोग जाओ सबको मारेंगे। पहली बार गलती हो गई। कोटपूतली के बांसुर में पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान गैंगस्टर गुनाह नहीं करने की कस्में खाता रहा। पहली बार गलती हो गई। हाल ही में भाबरू थाना पुलिस ने कृष्ण पहलवान को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद प्रोडक्शन वारंट पर उसे बांसुर लाया गया। रिसेंटली एक वीडियो और आया था जिसमें प्रेस को इंटरव्यू दिया है हैरी बॉक्सर ने, और उसमें ये स्वीकार किया है कि ये कृष्ण पहलवान उनका आदमी है। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि इनके कितने कहां से कहां इनकी चेन ऑपरेट हो रही है और एक बड़े 100 करोड़ सिंडिकेट के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस ने कुख्यात बदमाश का जुलूस निकालकर अपराधियों को हिदायत देने और आमजन के बीच भयमुक्त माहौल बनाने की कोशिश की। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल सेन की रिपोर्ट। नागौर के डेगाना में बना डंपिंग यार्ड लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कचरे में आग और उससे उठने वाले धुएं के चलते लोग सांस तक नहीं ले पा रहे। दुर्गंध से लोगों का हाल बेहाल है। मुसीबत बना डंपिंग यार्ड, दुर्गंध से मुश्किल हुआ जीना, कचरे के बीच मिल रहे पशुओं के शव। शहर की कृषि मंडी के पास नगर पालिका का अस्थायी डंपिंग यार्ड लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। हर तरफ फैली गंदगी के बीच गौवंश कचरा खा रहे हैं। कई बार डंपिंग यार्ड में पशुओं के शव भी डाल दिए गए, जिनकी बदबू से आसपास रहने वाले लोग खासा परेशान हैं। उन्हें बीमारियों का डर सता रहा। शहरवासियों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मांगे तो यही है सर कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है और कई बार नगर पालिका वाले ये कचरा जलाते हैं तो सांस लेना भी दुभर हो जाता है हमारा यहाँ पे। और बारिश के सीजन में तो आप पूछो मत कि इधर से सारा रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है बदबू की वजह से। डेगाना शहर में इस वक्त कचरे के निस्तारण के लिए शहर से दूर कोई जगह उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते नगर पालिका के पास ये अस्थायी डंपिंग यार्ड ही एक विकल्प है। पास के गांव में एक जमीन का आवंटन किया गया था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते वहां निस्तारण का काम नहीं हो पाया। इसके अलावा एक और जमीन आवंटित हुई, लेकिन न्यायालय से स्टे के चलते वहां भी काम नहीं बना। वर्तमान में हमने इस जो समस्या का जो निस्तारण करना उसको हमने टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। हमने इसके लिए स्थानीय प्रशासन को भी हमने एक लेटर लिखा है, जिसमें हमने उनसे मांग की है कि हमें उचित स्थान दिलवाएं जहाँ हम जो पालिका क्षेत्र के मृत पशु हैं, जो हमारा दिन प्रतिदिन का जो घर घर से जो इकट्ठा हम कर रहे कचरा उसका निस्तारण कर सकें। कचरे के निस्तारण के लिए जमीन मिल सके, इसीलिए नगर पालिका ने अब डीएलबी को लेटर लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में शहर का कचरा लाकर यहाँ पर डाल रहे हैं। लोगों ने बताया कि कई बार यहाँ पर उच्च अधिकारियों को भी इस समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इस ओर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कैमरामैन राकेश सिया के साथ प्रकाश तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, नागौर। चलिए इसी के साथ